हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम अनुप धीमान। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजन को लेकर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार आप लोग के जो टर्म 1 में एग्जाम होने वाले हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स में होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे और इन्हीं मल्टीपल चॉइस में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से असर्शन एंड रीजन पर बेस्ड भी पूछे जाएंगे। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। तो नाउ स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कुछ इंस्ट्रक्शन पॉइंट को लेकर। तो यहाँ पर जो हम लोग के पास असर्शन एंड रीजन होते हैं उसमें हम लोग को कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं और उसी के साथ हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट भी गिवन होते हैं। कुछ स्टेटमेंट भी गिवन होते हैं। अब देखो, यहाँ पर दो स्टेटमेंट होते हैं, एक आप लोगों के पास होता है असर्शन और दूसरा होता है आप लोगों के पास रीजन। आप लोगों को चेक करना होता है कि जो असर्शन है वो ट्रू है या नहीं, जो रीजन है वो ट्रू है या नहीं। अगर दोनों ट्रू है तो क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। क्लियर बात है? तो उसी को देखते हुए यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए में लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है तो ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। मतलब दोनों ट्रू है, असर्शन भी और रीजन भी, बट वो जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट कहता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। कहता है असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। और फिर कहता है डी पार्ट में कहता है असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। एंड द लास्ट पार्ट इज असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। तो ये कुछ ऑप्शन होने वाले हैं। क्लियर बात है? तो नाउ स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में असर्शन स्टेटमेंट दिया आप लोगों को। कहता है कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। कहता है कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर यूज करते हैं। तो ये बात हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बात की थी बेटा, कि जो ये कन्वेक्स मिरर है इसको हम लोग एज अ रियर व्यू मिरर यूज करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे रियर व्यू मिरर की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इमेज बनाता है वो बनाता है वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट भी बनाएगा और साथ में डिमिनिश्ड बनाता है, मतलब छोटी इमेजेस बनाता है। तो भाई देखो, छोटी इमेज बनाएगा, ऊपर से इरेक्ट भी बनाएगा और साथ में क्या करेगा, आपको एक वाइडर व्यू प्रोवाइड करेगा। कैसा व्यू प्रोवाइड करेगा? आप लोगों को एक वाइडर व्यू प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर आपकी एक छोटी सी कोई गाड़ी है, उसमें कोई मिरर लगा है और पीछे से कोई बड़ा सा ट्रक आता है, तो आप छोटे से मिरर में इस ट्रक की इमेज को देख सकते हैं। क्लियर बात है? तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि असर्शन क्या है, वो ट्रू है। अब बात करते हैं रीजन की। रीजन कहता है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड इमेज। गलत बात है, ये तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। क्लियर बात है भाई? तो असर्शन आपका हो जाएगा ट्रू और भाई रीजन आपका हो जाएगा फॉल्स। अब आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर मैच करता है ए बी सी डी ई में से। क्लियर बात है? यहां पर असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। कहता है रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ऑल द ट्रांसपेरेंट मीडियम आर मोर देन 1। कहता है जितने भी हमारे पास मीडियम्स होते हैं इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मोर देन 1 होता है। रीजन कहता है एयर इज द रेयरेस्ट मीडियम। तो असर्शन को पहले चेक कर लेते हैं कि असर्शन बात ठीक है क्या। बेटा, इस दुनिया के अंदर जो एयर है, एयर जो है बेटा वो रेयरेस्ट मीडियम है, रेयरेस्ट मीडियम है ये। इसका मतलब एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मैक्सिमम होती है, वो मैक्सिमम होती है। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो होता है C/V। इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर और ये स्पीड ऑफ लाइट है इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हो। कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब ये सबसे ज्यादा है। क्लियर बात है? मतलब जो नीचे वाली डिजिट होगी वो हमेशा
ऊपर वाली डिजिट से लेस ही रहने वाली है, क्योंकि c की वैल्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर रहने वाली है, किससे? ऑलवेज ग्रेटर रहने वाली है v से, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सबसे ज्यादा होती है। क्लियर बात है? इसका मतलब यह है कि सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे वो मोर देन 1 आएगा। केवल एयर एक ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका असर्शन भी ट्रू है, क्योंकि सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मोर देन 1 होगा, और आपका रीजन भी ट्रू है क्योंकि एयर जो है वो रेयरेस्ट मीडियम है, और एयर के रेयरेस्ट होने की वजह से ही क्या है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन 1 जाता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर रहेगा भाई, इस बार असर्शन आपका ट्रू रहेगा और भाई रीजन भी आपका ट्रू रहेगा, और ये जो रीजन होगा वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी, इसकी जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी। क्लियर बात है भाई? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूव करती है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम चेंज। देखो बेटा, यहां पर हम लोग जानते हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट, मान लेते हैं ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी सरफेस पर, और जैसे ही ये क्या होगा, जैसे ही ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी यहां पर, तो जाना तो इसे सीधा चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज्यादा होती है, किससे? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ज्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से। क्लियर बात है? तो ये भी तो यही कह रहा है आपसे रीजन में, लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ये जो बैंड होती है रे ऑफ लाइट, ये डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट स्पीड की वजह से ही होती है। इसका मतलब यहां पर फिर से हमारा जो असर्शन स्टेटमेंट है ये ट्रू है बेटा, और जो रीजन है ये भी ट्रू है, और ये जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है, मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां से हमारा बी पार्ट आंसर बनेगा जो हमारे ऑप्शन इंस्ट्रक्शन में गिवन थे। क्लियर बात है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का हाफ है। ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होता है। हमारे को तो इतना पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, ये करेक्ट है। क्लियर बात है ना? तो इसका मतलब क्या है, असर्शन भाई हमारा गलत है, असर्शन हमारा फॉल्स है। अब बात कर लेते हैं रीजन की, अब बात कर लेते हैं रीजन की। कहता है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू सी। मान लो एक मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है ये, ठीक है भाई। अब कोई रे ऑफ लाइट मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाती है, वो फोकस से जाती है, ठीक है ना भाई, वो फोकस से जाती है। और ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है। इट मीन्स दैट इस बार हमारा असर्शन भी रोंग है और हमारा रीजन भी फॉल्स है। तो आई थिंक ये हमारा ई पार्ट होगा जिसमें असर्शन एंड रीजन दोनों फॉल्स होंगे। क्लियर बात है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो ये बात भाई बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई ग्लास स्लेब है और यहां पे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, तो ये थोड़ा सा अपने पाथ से बैंड होती है, और बैंड होने के बाद ये जो इनिशियल वाली रे ऑफ लाइट होती है इसके पैरेलल जाती है विद एक लेटरल डिस्टेंस, एक लेटरल डिस्टेंस के साथ। तो हमारा असर्शन बिल्कुल करेक्ट है भाई। कहता रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ एयर एंड ग्लास आर डिफरेंट। तो भाई ये जो ग्लास है और ये जो एयर है, इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल अलग है, नो डाउट। तो रीजन भी ट्रू है
रीजन भी ट्रू है, लेकिन ये इसके पैरेलल जाती है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता। मतलब इस बार आपका असर्शन ट्रू है, आपका रीजन भी ट्रू है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ना, नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसे आप समझ रहे होंगे नो डाउट। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मैग्निफिकेशन ऑफ अ रियल इमेज इज टेकन नेगेटिव। जो मैग्निफिकेशन होती है रियल इमेज की वो हमेशा हम लोग नेगेटिव लेते हैं। कहता है मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भाई देखो, नो डाउट यहां पर अगर हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं -V/U। क्लियर है? तो यहां पर ये बात तो करेक्ट है कि जो मैग्निफिकेशन होता है किसी भी रियल इमेज के लिए वो नेगेटिव होता है। ये बात करेक्ट है। हम लोग रियल इमेज के लिए क्या करते हैं, हम लोग मैग्निफिकेशन को लेते हैं नेगेटिव, और हम वर्चुअल इमेज के लिए क्या करते हैं, वर्चुअल इमेज के लिए हम लोग लेते हैं इसको पॉजिटिव। क्लियर बात है? रियल के लिए लेते हैं नेगेटिव और वर्चुअल के लिए लेते हैं हम लोग पॉजिटिव। तो भाई असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कहते हैं मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये बात भी ठीक है भाई कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का रेशियो होता है। अगर हम लोग यहां पर बात करें, थोड़ा करेक्ट करके लिखते हैं, m क्या होता है भाई, -V/U भी होता है। तो भाई इनका भी रेशियो होता है नो डाउट। तो ये बात भी करेक्ट है, लेकिन इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं देती है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। क्लियर बात है? क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है भाई, रियल के लिए क्यों होता है नेगेटिव, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव रहता है, मतलब ऊपर की तरफ रहता है, और हाइट ऑफ इमेज आपका नीचे की तरफ रहता है। वर्चुअल में पॉजिटिव क्यों रहता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी सीधा रहता है, हाइट ऑफ इमेज भी सीधा रहता है। क्लियर बात है? तो ये बात समझ में आती है हम लोग कि यहां पर दोनों करेक्ट हैं, असर्शन भी आपका ट्रू है और भाई रीजन भी आपका ट्रू है, लेकिन नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ऑन मूविंग फ्रॉम ऑप्टिकल रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम अ रे ऑफ लाइट बेंड अवे द नॉर्मल। तो देख लेते हैं भाई फर्स्ट वन असर्शन में क्या लिखा है। मान लो एक रे ऑफ लाइट आती है, ये एक रेयर मीडियम है और नीचे एक डेंसर मीडियम है। ऐसा बताया गया है कि जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर से डेंसर में मूव करती है। तो कहते हैं बेंड अवे द नॉर्मल। तो भाई ये हमारा नॉर्मल है, और जब हम रेयर से डेंसर में जाते हैं तो भाई जो बेंड होती है रे ऑफ लाइट टुवर्ड द नॉर्मल होती है। तो भाई ये बात तो हमारी गलत है। कहते स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन डेंसर मीडियम एंड लेस इन द रेयर मीडियम। गलत बात है भाई, रेयर मीडियम में तो लाइट बहुत तेज दौड़ती है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब इस बार क्या होगा भाई, इस बार क्या होगा, असर्शन भी फॉल्स है, असर्शन भी फॉल्स है और भाई रीजन भी फॉल्स है। दोनों फॉल्स हैं, असर्शन भी और रीजन भी। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हेन लाइट फ्रॉम सन फोकस्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर यूजिंग कन्वेक्स लेंस द पेपर बिगन टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक इट मे कैच फायर आफ्टर वाइल। कहता है कि अगर हम कोई कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, सॉरी कन्वेक्स लेंस अगर हम लोग यूज करते हैं, तो जो सनलाइट आती है, तो वो जो सनलाइट आती है ये उसको उस पे एक पॉइंट पर क्या कर देता है, कन्वर्ज कर लेता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है सारी सनलाइट को। अब अगर आप यहाँ कोई पेपर रखते हैं, अगर आप यहाँ कोई पेपर रखते हैं तो पहले तो ये पेपर हीट अप होने लगेगा, और अगर थोड़े टाइम तक आप इसे रखोगे तो ये बर्न कर जाएगा, मतलब ये जल जाएगा। ठीक है भाई? तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये कन्वर्ज करता है।
अब कहता है कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो भाई ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है और यहाँ पर रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए ये बर्न करेगा। क्लियर बात है? तो यहाँ पर हमारा असर्शन भी ट्रू है और भाई रीजन भी ट्रू है, और रीजन हमारा असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये यहाँ पर बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्लियर बात है? तो नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो असर्शन स्टेटमेंट गिवन है, लिखा है पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो ये बेटा जो कन्वेक्स लेंस होता है हम लोगों के पास, इसकी जो पावर होती है ये भी पॉजिटिव होती है, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है ये भी पॉजिटिव होती है। ऐसे अगर हम लोग कनकेव की बात करें, कनकेव के केस में पावर भी क्या होती है? नेगेटिव होती है। और अगर हम फोकल लेंथ की बात करें बेटा, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पहले वाला स्टेटमेंट है असर्शन, ये हमारा ट्रू है। कहता है कन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इमेजेस एंड कनकेव लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेजेस। देखो बेटा, ये जो कन्वेक्स है, ये जो हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये रियल के साथ साथ वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ये हमारा वर्चुअल इमेज भी बनाता है। हाँ, ये कंफर्म है कि जो कनकेव लेंस है ये केवल वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन जो कन्वेक्स है वो रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो इट मींस दैट अगर हम आंसर की बात करें तो असर्शन हमारा ट्रू रहने वाला है, और जो रीजन है हमारा वो हमारा फॉल्स रहने वाला है, क्योंकि ये रियल के साथ साथ वर्चुअल इमेज भी बनाता है। क्लियर बात है? तो नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हम लोगों को कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। कहता है कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं हम लोग शेविंग मिरर। पहले देख लेते हैं कि कर भी सकते हैं कि नहीं। कन्वेक्स मिरर, जरा इसके बारे में ध्यान से सुनो। ये ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। भाई कौन चाहेगा कि शेविंग करते हुए उसके जो मिरर है उसमें उसकी जो इमेज है वो छोटी दिखाई दे? नहीं, वो तो लार्जर इमेज चाहेगा। तो ये बात गलत है। कभी भी कन्वेक्स मिरर एज अ शेविंग मिरर यूज नहीं किया जाता। कहता कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इन लार्ज इमेज। कन्वेक्स के बारे में अभी बताया हमने, कैसी इमेज बना रहा है ये बना रहा है डिमिनिश्ड इमेज। इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन भी फॉल्स है और भाई रीजन भी फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स हैं इस कंडीशन में। क्लियर बात है? तो ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, यहां से सनलाइट आती है तो यहां पे एक शार्प शेडो बनती है, यहां पे एक शार्प शेडो बनती है अगर यहां पे सन है तो। क्लियर बात है? क्यों बनी? क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और यही हमारा रीजन भी दिया है कि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो दोनों बातें करेक्ट हैं। असर्शन भी आपका ट्रू है और भाई रीजन भी आपका ट्रू है, और आपका रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब आपका ए पार्ट आंसर बन जाए। क्लियर बात है स्टूडेंट? ये था क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कनकेव मिरर हैज रियल फोकस। अब देखो जो कनकेव है, कनकेव मिरर कहता है ये रियल फोकस रखता है। पता कैसे लगता है? मान लेते हैं कि ये कनकेव मिरर है एक, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस,
ये क्या है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई रे ऑफ लाइट यहां से आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक्चुअल में इस पॉइंट से पास होती है, तो इसी को फोकस बोलते हैं। अगर यहाँ एक्चुअल में पास हो रही है इसका मतलब ये पक्का रियल फोकस है, तो असर्शन हमारा ट्रू है। कहता है कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज, ये गलत बात है क्योंकि ये रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखोगे तो ये आपको हमेशा वर्चुअल इमेज बनाकर देगा। क्लियर बात है? तो इसका मतलब हमारा इस बार आंसर क्या होगा भाई, इस बार हमारा असर्शन ट्रू होगा बट रीजन हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर बात है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट आवर बैक वी प्रेफर टू यूज अ कॉन्वेक्स मिरर। भाई कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है ट्रैफिक को देखने के लिए, नो डाउट। क्यों करते हैं हम लोग, बताया था मैंने आप लोगों को, क्योंकि ये हमें वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, वाइडर व्यू। क्यों? क्योंकि स्मॉलर इमेजेस बनाता है और वी कैन से डिमिनिश्ड इमेजेस बनाता है। स्मॉलर भी बनाएगा और इरेक्ट भी बनाता है, मतलब सीधी इमेजेस भी बनाता है। तो ये बात समझ में आ गई भाई, तो स्मॉलर इमेजेस बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, वाइडर व्यू प्रोवाइड करेगा, तो नो डाउट हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज कर लेंगे। कहता है कॉन्वेक्स मिरर हैज मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर, ओके, एंड कनकेव मिरर। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है और भाई हम लोग यूज ही इसलिए करते हैं क्योंकि इसका वाइडर व्यू होता है। क्लियर बात है? तो इसका मतलब तो सीधा हुआ कि असर्शन हमारा क्या हो गया, इस बार ट्रू हो गया बेटा, और हमारा रीजन भी इस बार ट्रू हो गया, और ये रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेन करता है। ए पार्ट आंसर बैठेगा हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा assertion is true, reason is true and reason is the correct explanation of the assertion। क्लियर बात है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, और हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक्चुअल में कोई यूनिट नहीं होती है। अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो नो यूनिट, कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द सिमिलर पार्ट। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर होता है सी, नीचे होता है वी। ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या है कि इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होगी क्योंकि रेशियो होता है सिमिलर क्वांटिटीज का। तो यहां से आपका क्या आंसर आएगा भाई? इस बार असर्शन भी ट्रू रहेगा आपका, रीजन भी आपका ट्रू रहेगा, और भाई ये जो रीजन है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है। तो ये बात भी याद रखेंगे, ए पार्ट आंसर बनेगा क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देगा। ठीक है भाई, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देगा। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 14। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। कहता था मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट आर कनकेव स्फेरिकल। इन कनकेव स्फेरिकल मिरर रीजन है हमारे पास, ये हमारे पास स्टेटमेंट बेटा असर्शन है, यहां पर आना चाहिए असर्शन। कह रहा है द मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट आर कनकेव स्फेरिकल। अब आप लोग देखो भाई, जो सर्च लाइट होती है जिसको हम लोग टॉर्च बोलते हैं, उसमें जो मिरर लगा होता है वो भाई अंदर की तरफ यहां होता है, जो अंदर ये सिल्वर कलर दिखाई देता है ये मिरर होता है। तो दिख रहा है तो कनकेव है क्योंकि इसमें अंदर की तरफ एक केव बनी है, तो भाई कनकेव मिरर यहां पर यूज होता है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। कहते रीजन में कहता है इन कनकेव स्फेरिकल मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल। कहता है जो कनकेव है वो केवल वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं, जी नहीं, ये रियल भी बनाते हैं और वर्चुअल भी बनाते हैं। तो इसका मतलब असर्शन हमारा ट्रू हो गया और भाई रीजन हमारा फॉल्स हो गया। तो असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर बात है? तो ये हम लोग के थे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट असर्शन इन रीजन
फ्रॉम चैप्टर 10 दैट इज लाइट और वी कैन से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने जो फीडबैक है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।